इन्होंने अपनी शादी की और एक मिसाल कायम कर दिया। इन्होंने अपना जो वलीमा था वो यतीम बच्चों के साथ गुजारा है, उनको खाना खिलाया और उनके साथ अपना पूरा दिन स्पेंड किया। भाई अमजद साहब, ये चीज़ आप बदल लेना तो आप और अच्छे हो जाएंगे। कोई एक चीज़ जो आपको बुरी लगती हो? नहीं, अभी तक कुछ बुरा देखा नहीं है। मैं कहती हूँ ज़रा बाल लगवा ले। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। आपने बहुत सारे कपल्स देखे होंगे जिनकी शादियां होती हैं तो वो 20 से 25 करोड़ का खर्चा कर देते हैं, लाखों का खर्चा कर देते होते हैं और उनके जो शादी के फंक्शंस होते हैं उनकी तादाद कोई 20 से 25 होती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे कपल के साथ मिलवाने जा रही हूँ। भाई का नाम है अमजद बुखारी और भाभी का नाम है नजमा गिलानी। इन्होंने अपनी शादी की और एक मिसाल कायम कर दिया। इन्होंने अपना जो वलीमा था वो यतीम बच्चों के साथ गुजारा है, उनको खाना खिलाया और उनके साथ अपना पूरा दिन स्पेंड किया। इनके पास हम आए हैं, इनसे हम बात करते हैं कि भाई क्या माइंड में आया था कि आपने कितनी अच्छी मिसाल कायम कर दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना टाइम हो गया शादी को? 15 डेज ऑलमोस्ट। बड़ी एक आपने मिसाल कायम की है। क्या माइंड में आया कि आपने कहा कि नहीं, हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, ये सारी फजूल रस्में नहीं करेंगे, बल्कि हम यतीम बच्चों के साथ अपनी जो है ना शादी का आगाज़ करेंगे? एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड अमजद साहब का प्लान था, तो उन्होंने मेरी तरफ मैसेज भेजा कि अगर मुझे कोई एतराज़ ना हो तो हम ये कंडक्ट कर लें। तो मैं भी छोटे छोटे नेक कामों में जितना मेरी इस्तात थी मैं करती थी। तो जब मुझे ये मैसेज मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो वलीमा किया उसमें बहुत बरकत डाली। अल्लाह ने हमें चुना तो अल्लाह ताला ने हमें खिदमत का मौका दिया। बस अल्लाह ताला इसको कबूल करे। कितने बच्चे थे आपके वलीमे पे आए थे? मैं ये तो नहीं पूछूंगी लोग कितने आए थे, आपने ये बताना है कि कितने बच्चे आए थे आपके वलीमे पे? ये अराउंड 350 बच्चे ऑर्फन बच्चे थे। अल खिदमत फाउंडेशन शेखुपुरा में हमने किया था, आगोश में ना, तो वहाँ पे 350 अराउंड बच्चे थे। हमने सब इतने ही थे ना। जी जी, उनके अल खिदमत जो है ना वहाँ पे शेखुपुरा जो इनका आगोश सेंटर है वहाँ पे 200 के करीब बच्चे हैं, लड़के हैं, 150 के करीब वहाँ पे लड़कियाँ हैं। भाभी ये कह रही हैं कि आपकी तरफ से पैगाम किया था कि हमने भाई वलीमा इस तरह से करना है, तो आपने क्या सोचा था, आपके माइंड में कैसे आया? असल में जब जिस दिन हमारे दिन मुकर्रर हो रहे थे उस दौरान एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लड़कियां जो हैं वो 18 साल से 35 साल तक की उम्र की वो कमारी बैठी हुई हैं और इतनी ही तादाद में तकरीबन लड़के भी हैं। तो मैं सहाफ़ी हूँ, मैंने मज़ीद रिसर्च की, उसकी वजूहात का जायज़ा लिया। तो उसमें था ये कि जो महंगाई है, यानी आप शादी के अखराजात का करें तो तकरीबन अगर सादा से सादा शादी भी करें तो वो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए में होती है। तो एक मिडिल क्लास के लिए 10-12 लाख रुपए जोड़ना शादी के लिए, इवन फैमिली के लिए या नौजवानों के लिए, वो बहुत मुश्किल था। तो हमारे नौजवान कुछ करना चाहते हैं कि सादगी की तरफ जाएं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था ना कि हम कोई इस तरह की करें। जाहिर सी बात है माशरा हमारा इजाज़त नहीं देता, हमारे रसूम व रिवाज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम जो है ना सस्ते की तरफ जाएँ, सादगी की तरफ जाएँ। तो मैंने कहा मैं सहाफ़ी हूँ तो मुझे इसकी इब्तिदा करनी चाहिए कि मैं ख़ुद अपनी शादी जो है ना वो सादगी से करूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि इसका मुझे लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस हुआ है। मेरे दोस्तों की जानिब से जो डर रहे थे इस अखराजात की वजह से, जिनकी शादियां लेट हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस तरफ सादगी की तरफ जाएंगे ताकि जो है ना बाकी लोगों को भी इससे हौसला मिले और वो आगे बढ़ें। जिस तरह बच्चों ने हमें ट्रीट किया, इस्तकबाल किया, इवन यतीम बच्चों ने हमारे लिए वहाँ पे गिफ्ट्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे हुए, तो बड़ी यानी वो सबको बड़ी खुशी हो रही थी ना, रिश्तेदारों को। इवन जब मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ तो जब हम शादी के बाद कश्मीर गए तो सब रिश्तेदार कह रहे थे हमने भी अपने बेटों का ऐसे ही करना है। तो वो बहुत ज़्यादा यानी हमें सपोर्ट किया। इवन इनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। पहले तो सबको अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने फंक्शन देखा और चीज़ें देखी तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा ये ना। बच्चों का क्या रिएक्शन था जब बच्चों ने आपको देखा? मतलब बच्चों के लिए तो वैसे वो तो कहते हैं दुल्हन देखना है, तो वो तो वैसे ही बड़े खुश हो जाते हैं। क्या रिएक्शन था उनका? बच्चे बहुत खुश थे और हर बच्चा ये दुआ दे रहा था कि शादी मुबारक। और इस तरह से वो हमें जब गिफ्ट्स दे रहे थे, दुआएं दे रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लाखों करोड़ों की शादी में इतना बड़ा ख़र्चा करके भी इतनी दुआएं नहीं ले सकते जितनी उन बच्चों से निकली दुआएं। और हम श्योर कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों की दुआओं की वजह से शायद हम सक्सेसफुल हो जाएं।
शायद ही 100% होंगे इंशाल्लाह। इतनी नन्ही नन्ही दुआएं आपको मिली हैं तो हाँ जी, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि अल्लाह पाक ने हमें चुना है, तो इसका बस ये है कि अल्लाह पाक कबूल करे इसको ना। आमीन आमीन। अब इतना भी नहीं करना कि हर टाइम लड़ते ही रहना है, क्यों भाई हमारे साथ तो बच्चों की दुआएं हैं। हाँ वही कह रही हूँ ना, इतना मैंने ये नहीं ना बोला कि हम श्योर, मैंने कहा हाँ हम उम्मीद करते हैं। इतनी प्यारी जो शादी हुई है, क्या ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, क्या था? मैं बता रही, दिस इज टोटली अरेंज मैरिज। नहीं रहा इनको देखा ये बच्चों की दुआ लग गई है ना। ना मैंने इन्हें देखा ना इन्होंने मुझे देखा। बेसिकली मेरे भाई के फ्रेंड हैं ये। अच्छा, और मेरे भाई इनको अच्छे तरीके से जानते थे कि ये क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, ये इनका बैकग्राउंड क्या है, एवरीथिंग ना मेरे भाई को पता था। अच्छा मुझे बताएं कि आपको अपने हस्बैंड क्या कहती हो कि भाई अमजद साहब ये चीज़ आप बदल लेना तो आप और अच्छे हो जाएंगे, कोई एक चीज़ जो आपको बुरी लगती हो? नहीं अभी तक कुछ बुरा देखा नहीं है। मैं कहती हूँ ज़रा बाल लगवा ले। अल्लाह वो आप बाल लगवाए ताकि फिर ये उनको नोचे। मैं नोचने के लिए बाल नहीं लगवा सकता, सब कुछ बदल लूँगा, बाल नहीं लगवाने। पता है ना कि बाद में क्या हाल होता है। हमें खर्चा इजाफी पड़ना है, उतरने तो बाद में भी है। प्यारी बेगम आपको कह रही हैं तो आप तो बाल के ऊपर छाता लगवा लें पूरा। ये भी सोचा जा सकता है, लेकिन बहरहाल इस पे मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं। इनको थोड़ा टाइम चाहिए, मैंने दे दिया। मैंने कहा मुझे ऐसे ही पसंद है, लेकिन अगर लगवा लेंगे तो अच्छी बात है। आप अच्छा, कहे ना मुझे कह रही है मैं भी भाई लगवा ले, भाभी कह रही है तो प्लीज आप। चलें इस पे सोचते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा अरेंज मैरिज में भी कोई रन मुरीदी टाइप कुछ होता है? देखें, अगर तो आपकी लॉटरी निकल आए ना तो रन मरीदी करनी पड़ती है। तो अगर 9 बाल हो गई तो फिर आपको पता कि क्या हाल होना है। ये इसके सुन लें आप क्या कह रहे हैं, खुद ही मेरी तारीफ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है मैं बात मानता हूँ मैं। आप बताएं, असल तो आप बताएंगे कि वो हैं वाकई रन मुरीद? बल्ले सिरे के हैं। भाई इतनी प्यारी बेगम हो तो फिर तो रन मुरीदी बनती है। बिल्कुल ऐसी बात है। भाई सर झुका रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी ना भी। मेरे ख्याल से इसको आप रन मरीदी ना कहें, बल्कि इसको आप ये कह सकते हैं कि एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के आती है तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो आपके साथ सब कुछ अपना कुर्बान करके आ रही है। तो मेरे ख्याल से इसको रन मरीदी नहीं कहते, ये कामयाब शादी का एक नुस्खा है कि इसको आप इसको कामयाब करें शादी। ले सकते हैं जिनको चाहिए वो। याद है वो अमल जो आपने किया था ताकि बाकी जो लड़कियां देख रही हैं वो भी वो अमल कर ले और इतना अच्छा पति उनको मिल जाए, पति हस्बैंड। हाँ वही 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 हुए हुए। हाँ जी, मेरा यही मैसेज यही है कि लड़कियों के लिए कि आप अपनी लाइफ के अंदर कोई अच्छा काम कर जाएं, कि एक मिसाल कायम कर दें। ठीक है, लाइफ तो ऐसे भी गुजर ही जानी है, लेकिन आप किसी के काम आके गुजार दें तो ज़्यादा बेस्ट है। चिड़ियों को जमशीरी पिलाएं, ज़्यादा असर होगा। आप मुझे बताएं कि आपको अपनी बेगम की क्या हंसने लगी है। आप क्या पिलाते थे ये? हाँ आप बताएं आप क्या पिलाते थे चिड़ियों को? मैं तो चिड़ियों को कुछ नहीं पिलाता, तो उड़ा देता था। उड़ा देता था। अच्छा इन्होंने तो बता दिया कि भाई ये चीज़ बाल लगवा लें, आप क्या कहते हैं कि नजमा ये चीज़ थोड़ी सी चेंज कर लो ना तो मैं पैर धो के पीऊँगा? नहीं, ऐसी बात है कि इसके बगैर भी मैं हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं है पूरी। हंसते रहे मुस्कुराते रहे, दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।